कौंडरिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्बर्ट मैन। अल्बर्ट मैन ने किया था, अल्बर्ट मैन। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो अल्बर्ट मैन ने किया था। कब किया था? तो किया था 1886 ईस्वी में। कब किया था? 1886 ईस्वी में किया था, है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था तो अल्बर्ट मैन ने किया था, है ना। अल्बर्ट मैन तो खाली खोज कर दिया। होता है ना कि किसी के पापा बच्चे को जन्म दे देते हैं लेकिन नाम कोई और रखता है ना। तो उसी प्रकार से इसका अल्बर्ट मैन ने माइटोकॉन्ड्रिया के खाली खोज किया, लेकिन इसका एक दोस्त ही था, है ना। इसका ही एक दोस्त था जिन्होंने 46 साल के बाद 47 साल के बाद इन्होंने क्या किया था? ये जो है इसका नाम रखा था, है ना। 47 साल के बाद इसका नाम कौन दिया था? नाम दिया था तो नाम देने वाला था बेडा। कौन नाम देने वाला था? बेडा, है ना। कौन नाम दिया था? बेडा। बेडा ने दिया था। कब दिया था? तो 47 साल के बाद दिया था, जब कोशिका का खोज हुआ था। और खोज होने के बाद 47 साल के बाद क्या किया था कि उसका क्या दिया? तो नाम दिया। कौन दिया? तो बेटा ने दिया। यह जो है इसका नाम है, यह माइटोकॉन्ड्रिया है ना। इसको माइटोकॉन्ड्रिया हम कहेंगे। तो सब लोग क्या करते हैं? जन्म कोई और दिया, खोजा कोई और, है ना। जन्म कोई और देता है और क्या करता है? नाम कोई और रखता है। यस या नो? यस, है ना। सोचिए, है ना। उसके बाद इतना सारा चीज हो गया, अब सब लोग के मालूम ही नहीं था कि भाई ठीक है बेटा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया करता कौन चीज है? तो ये कोई इंसान आया, एक वैज्ञानिक था, वो कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य जो होता है, इसका कार्य है कोशिकीय श्वसन करना। कोशिकीय श्वसन करना बोला। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है जो है कोशिकीय श्वसन करता है। इसको में ऑक्सीजन जाएगा और ऑक्सीजन जाएगा तो ये कोशिकीय श्वसन करेगा। बोला कोशिकीय श्वसन करेगा? बोला हाँ जी। तो बोला कि ठीक है कोशिकीय श्वसन करता है, ठीक है। इसको कहा कौन भाई कि कोशिकीय श्वसन करता है? ऐसी कह देगा हो जाएगा? बोला ना। एक आदमी था, वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम था कुछ किंग सबरी। किंग सबरी। किंग सबरी जो वैज्ञानिक था, ये कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिकीय श्वसन का कार्य करता है और श्वसन में हर हमेशा ऑक्सीजन का होना बेहद जरूरी होती है। ऑक्सीजन होगा सांसें लेंगे श्वसन होगी, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो सांस लेंगे हम लोग क्या नहीं न लेंगे जी। तो देखिए ये जो है कोशिकीय श्वसन का कार्य करता है। कैसे? तो देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, है ना, ये आंतरिक श्वसन का कार्य करता है कोशिकीय श्वसन। जैसे अब बहुत सारे लोग बोलता है कि श्वसन का कार्य करता है फेफड़ा। अरे बाबू फेफड़ा तो टंकी है, जैसे ऊपर छत पर पानी का टंकी होता है, ऊपर पानी भरते हैं और पानी भरला के बाद ऊपर से पानी आता है और वह वायरिंग जो पाइप होता है सब के पाइप के माध्यम से सब जगह पे पहुंची जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो है स्टॉक है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ऐसे सांस लिए, सांस लेने के बाद हो गया जितना भी सारा चीज था, ऑक्सीजन हमारा दे गया फेफड़ा में। लेकिन फेफड़ा जो है यहाँ कंट्रोल का काम करता है और ये फेफड़ा सारा चीज टंकी होकर के क्या करता है, सबको छांट करके बढ़िया से अंदर भेजता है ना। एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या करेगा, ये फेफड़ा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कहेगा, तू अलग रख, तो हर काम नहीं थे यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के भेज देता है कि जाओ माइटोकॉन्ड्रिया के ले जाओ। लेकिन याद रखना डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं जाता है ना। देखिए कहाँ जाता है, हम लोग ऐसे सांस लिए गया फेफड़ा में, फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को साइड कर देगा और साइड करला के बाद, है ना, जैसे उसमें पानी भरते हैं टंकी में, टंकी से पानी
पंप में आता है, उसी तरीके से हमारा फेफड़ा से जो होता है, फेफड़ा से नली जुटा हुआ रहता है जिसको हम कहते हैं नस। क्या कहते हैं? नस, वेन्स। और वेन्स में जैसे नल में ऊपर से पानी आता है तो इसमें कौन चीज आता है? ब्लड, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। तो ये रेड ब्लड सेल जो होता है ना, ब्लड वहां से क्या करता है? ब्लड जो होता है ऑक्सीजन को ले जाता है ना। लेकिन ब्लड में भी कौन ले जाता है? तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से ब्लड लाल होता है, जिसके कारण ब्लड लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन जो क्या करता है, यह जो ले जाता है ना, और ले जा करके क्या करता है कि सेल को दे देता है। कहां जाता है? सेल को। ध्यान दो बबुआ, कार्य कैसे काम करता है ना। देखिए यहां से ले गया कौन? ब्लड के माध्यम से ब्लड में गया, और ब्लड में गया ऑक्सीजन, और ब्लड जो है नस में जा करके केकरा दे दिया? ब्लड जो है वो ले गया और ले जा करके सेल को दे दिया। और सेल भी अपने पास नहीं रखा, सेल भी अपने पास नहीं रखा। वो क्या किया कि वो सेल जा करके, इस सेल है और सेल के अंदर है ना जा करके माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। सेल केकरा देता है? जा करके माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया। भाई हिंदी की मात्रा हमसे गलती होता है, ध्यान देते है ना, इससे लेना नहीं है, समझना है। समझे? ये क्या करता है कि आपको जो है माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भाई कुछ काम करता होगा ना, इसीलिए उसको देता होगा। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है, तो जाने की बाद इसमें एक साइकिल चलता है। कौन साइकिल? रोड पे वाला नहीं, ये दूसरा एक वैज्ञानिक था जो क्या था, क्रेब्स नाम था, है ना। वो अपना नाम से ही साइकिलवा का नाम रख दिया, क्रेब्स। ठीक है ना, क्रेब्स। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, है ना। क्रेब्स साइकिल चलता है इसमें। कौन सा साइकिल चलता है? क्रेब्स। क्रेब्स साइकिल चलता है। और क्रेब्स साइकिल जब चलता है ना, क्रेब्स साइकिल चलता है, तो साइकिल चलने की दौरान, क्रेब्स साइकिल चलने की दौरान है ना, यहाँ क्या करता है कि 38 एटीपी का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है? तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। और जब 38 एटीपी निर्माण करके माइटोकॉन्ड्रिया 38 एटीपी का निर्माण करके है ना एक ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से क्या बनता है बाबू? तो बनता है ऊर्जा। क्या बनता है? ऊर्जा। समझ में आया आपको? ये क्या बनता है? ऊर्जा। क्या बनाया? ऊर्जा। इसलिए हम लोग सांस लेंगे तो ताकत मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, कैपेसिटी मिलेगा। समझे? क्षमता रहेगी लड़ने की, है ना। ये जो है आपको ऑक्सीजन के दौरान मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये काम करता है और ऊर्जा बना दिया। क्या बना दिया? ऊर्जा, है ना। क्या बना दिया? ऊर्जा बना दिया। ठीक उसी प्रकार से है ना। अब ये जितना ज्यादा आपको फेफड़ा है ना क्या रहेगा? बड़ा होगा। जितना बड़ा फेफड़ा होगी, जितनी आपकी ऑक्सीजन के माध्यम से जाएगा, उतना ही ज्यादा से ज्यादा आपको क्या होगा कि आपकी कैपेसिटी होगी, क्षमताएं होगी, है ना। यदि फेफड़ा आपका कमजोर है तो ताकत भी आपको कम मिलेगा, क्योंकि पंप वहां तक अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। समझे? इसलिए देखिएगा, जो इंसान जॉब की तैयारियां करता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सुबह शाम दौड़ता है, और दौड़ने के बाद जब वह जाता है दौड़ने के लिए तो कहता है चेस्ट फुलाओ, तो फुलाता है। सोचिए क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा जो है काम करता है कैपेसिटी। समझे? हाँ, देखिए तो ये कैसे हुआ? तो ये ब्लड के माध्यम से क्या किया? ऑक्सीजन ले गया, कहां? सेल। और सेल भी अपने पास नहीं ले गया, माइटोकॉन्ड्रिया में ले गया, और माइटोकॉन्ड्रिया सेल कहता है सेल, माइटोकॉन्ड्रिया लो, दे देता है, बांट देता है ऑक्सीजन, और देला के बाद कहता है माइटोकॉन्ड्रिया को कि चलो तुम अपना काम करो। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? क्रेब्स साइकिल इसमें चलता है, और जितना भी क्या करता है, जैसे ऑक्सीजन लेकर के आया, यहाँ से सारा चीज, जितना सारा चीज रहेगा, कौन चीज? यहाँ से रहेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड,
क्योंकि क्रेब्स साइकिल चलने के दौरान यहाँ पे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बचल रहेगा, है ना, तो आपको क्या करेगा कि ये जो है ऐसे यहाँ से ऑक्सीजन आया तो ये कहेगा कि भाई जैसे ऑक्सीजन लेकर के आया था वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के चल जाओ और जा करके फेफड़ा के दे देना, और फेफड़ा को डायफ्राम अंदर से मारेगा तो मारेगा, निकले गया कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों समझ आ रहा है आपको, है ना? तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से जैसे गया और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आया, है ना। देखिए अब इसी के दौरान क्या हुआ, आपको ब्लड में गया, सेल गया, माइटोकॉन्ड्रिया में गया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चला और क्रेब्स साइकिल के दौरान 38 एटीपी का निर्माण हुई और 38 एटीपी का निर्माण होकर ग्लूकोज बनाया और ग्लूकोज से मिलती है ऊर्जा। क्या मिलती है? ऊर्जा। समझे? और ऊर्जा बन गया तो आप कहिएगा आई एम बॉडी बिल्डर, कोई मुझसे टकरा नहीं सकता है। क्यों? ऊर्जा बन गया है, ऊर्जा, है ना। तो समझिए इसके दौरान क्या होता है, ऊर्जा बनता है। तो याद रखो जो ऊर्जा बनाएगा तो उसको हाउस कहा जाएगा कि नहीं, है? तो ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। समझ में आया? ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं। चले आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो बुआ, इसमें सारा चीज यदि है तो याद रखो आपको जो है गाड़ी में भी क्या होता है, ये जो होता है जिस तरीके से हमें श्वसन करना जरूरी है, गाड़ी भी श्वसन करता है। समझे? गाड़ी भी उसमें होती है और उसमें देखिएगा पीछे की ओर ऑक्सीजन वाला होता है। ऑटो में देखिएगा तो जाम हो जाता है तो उसको पंप जा करके साफ करवाता है, जहाँ पे टायर और बनता है, तब जाकर के उसको बढ़िया से दम लेता है या टांग खींचता है बढ़िया से। लेकिन जब वही क्या होता है, लगता है शायद फिल्टर बोलता है उसको, फिल्टर साफ करवाता है, तब जाकर तो ऑटो वाला का टांग बनता है। और टांग बनता है तो भर ऑटो बैठा करके, उसमें ऑटो नहीं बल्कि ट्रक में भी होता है, बड़ा बड़ा होता है फिल्टर, उस फिल्टर को साफ करवाता है, तब जाकर के एनर्जी बनता है। आदमी में भी फिल्टर लगा हुआ है ऑक्सीजन के लिए, सारा चीज है फिल्टर लगा हुआ है, उसी तरीके से गाड़ी में भी होता है। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फेफड़ा लिया ऑक्सीजन, फेफड़ा किसको दिया? ब्लड को। ब्लड ले गया किसको देगा? सेल को। और सेल दे देगा किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? क्रेब्स साइकिल चलाएगा। क्रेब्स साइकिल चलाकर कितना एटीपी का निर्माण करेगा? 38 एटीपी का निर्माण करेगा। एटीपी क्या करेगा? ग्लूकोज का निर्माण करेगा। ग्लूकोज से क्या बनती है? ऊर्जा। क्या बनती है? ऊर्जा। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।